Yes, student, we are start our study. Class 9, chapter 2, page number 25. Open your book. What are the types of the pure substance? मतलब यहाँ पे जो pure substance के types को show किया गया है. On the basis of their chemical composition, substance can be classified either as elements और कंपाउंड. यहाँ पे ये शो हो रहा है स्टूडेंट कि किस तरह से जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस को क्लासीफाई आर द टू सब्सटेंस, मतलब यहाँ पे टू पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में. ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. सबसे पहले लुक एट स्टूडेंट. रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ यूज द टर्म एलिमेंट 1661 में. मतलब रॉबर्ट बॉयल जो है यहाँ पे उसने सबसे पहले जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को सबसे पहले यूज़ किया. यहाँ पे जो लवाइजर दे रखा है स्टूडेंट, लवाइजर फ्रेंच केमिस्ट वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश द एक्सपेरिमेंटली यूजफुल द डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट. जो लवाइजर था उसने सबसे पहले जो एलिमेंट्स है उसका डेफिनेशन गिवन किया था. मतलब सबसे पहले उसने डेफिनेशन किसके एलिमेंट्स की दी थी, किसने दी थी स्टूडेंट, लवाइजर ने. ही डिफाइंड, उसने इस तरह से डिफाइन किया था उसको. ही डिफाइंड एन एलिमेंट्स एज द बेसिक फ्रॉम द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन. तो स्टूडेंट उसने इस तरह से डिफाइन किया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना स्टूडेंट, उसको वी कैन नॉट ब्रोकन डाउन, उससे हम सिंपल मेथड से किसी भी एलिमेंट्स को ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, नहीं किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स को ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एलिमेंट्स की डेफिनेशन है, उसको किसने डिफाइन किया था, लवाइजर ने. ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं एलिमेंट्स कैन बी द नॉर्मली डिवाइड इनटू द टू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. अब एलिमेंट्स को हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में. ओके स्टूडेंट, मेटल यूजुअली शो द सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. यहाँ पे मेटल्स की प्रॉपर्टीज को बताया गया है, शो की गई है, जो आपको लर्न करना है. दे हैव अ लुस्टर, ये जो है यही प्रॉपर्टी क्लास 10th में फिर से है, वहीं पर भी हम इसको फिर से रीड करेंगे. दे हैव अ लस्टर शाइनिंग, मतलब उसकी जो मेटल्स होती है उसकी प्रॉपर्टी, मतलब मेटल जो होती है वो लस्टर होती है, शाइन करती है. दे हैव सिल्वरी ग्रे, गोल्डन एंड येलो, मतलब यहाँ पे उसका कलर गिवन है कि सिल्वरी ग्रे है या फिर गोल्डन येलो कलर्स होता है. अब दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कंडक्ट करती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती है. दे आर डक्टाइल, मतलब वो साथ में कैसा होता है, डक्टाइल. उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, डक्टाइल होती है. मतलब डक्टाइल प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टूडेंट, कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर, मतलब उसको वायर में भी कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टीज होती है. हम देखते हैं ना एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब हम हमारे घरों में वायर देखते हैं जिसमें एलिमेंट्स के होते हैं, है ना, तो उसकी डक्टिलिटीज की प्रॉपर्टीज होती है. दे आर मैलेबल, कैन बी हैमर्ड, मतलब यहाँ तक कि कैसी होती है उसकी प्रॉपर्टीज, मैलेबल होती है, मतलब हम उसको अगर हैमर करते हैं किसी भी मेटल्स को तो शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टीज होती है. दे आर सोनोरस, मतलब यहाँ तक कि सोनोरस मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हीट, मतलब यहाँ तक कि जो मेटल्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज होती है सोनोरस की होती है. मतलब अगर वो किसी भी मेटल्स को किसी भी एनी हार्ड सब्सटेंस से अगर स्ट्राइक किया जाए या उसे पीटा जाए या टच किया जाए तो वो सोनोरस की प्रॉपर्टीज देती है, मतलब उसमें आवाज़, एक साउंड को प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट. तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हो गए स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज है. और यहाँ पे हम एग्जाम्पल हम बताते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट. जो मेटल्स है वो मेटल्स कौन कौन से होते हैं, गिव द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, etc. मर्करी इज ओनली मेटल दैट लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर. यहाँ पे अंडरलाइन करिए स्टूडेंट कि मर्करी जो होती है वो कैसी होती है, लिक्विड होती है. कब होती है, जब वो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होती है. कैसी मेटल से, गिव द नेम ऑफ द मेटल्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड मर्क्यूरी. वो मर्क्यूरी होती है ना. अब यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी सारी स्टूडेंट नॉन मेटल की. नॉन मेटल यूजुअली शो द सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, दे डिस्प्ले द वेराइटी ऑफ द कलर्स. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब यहाँ पे उसकी वेराइटीज, मतलब बहुत सारे कलर में प्रेजेंट होती है और साथ में पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हीट जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है. इलेक्ट्रिसिटीज होती है. दे आर नॉट लुस्टर, ना तो उसमें लस्टर ना शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है, ना सोनोरस, ना वॉइस देती है, ना मेलेबल, ना शिप में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टीज होती है. उसके बाद यहाँ पे सम एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स के जो गिवन है. हियर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक,
bromine, chlorine, etc. ओके, सम एलिमेंट्स हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। सम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट जिसमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है, मीन्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। बिटवीन दोज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो मैंने आपको बताया मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, दे आर कॉल्ड मेटालाइट्स। मेटालाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जिसमें क्या होती है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल ऑफ बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, etc. यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं मेटालॉइड्स के, बोरॉन, सिलिकॉन, etc. अब स्टूडेंट हम आते हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन एट द प्रेजेंट इन द मोर देन 100, द 92 एलिमेंट्स आर यूजुअली द ऑक्यूरिंग एंड द रेस्ट द मैन मेड। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो 100 से भी मोर देन होते हैं, बट 92 जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स इज आर सॉलिड, जो मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन द गैसियस स्टेट इन द रूम टेम्परेचर। उसमें से 11 एलिमेंट्स जैसे होते हैं जो गैस होते हैं कब, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। इसमें से जो 2 एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। एलिमेंट्स गैलियम, सीजियम बिकम द लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबाउट द रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। जब 300 केल्विन में रूम टेम्परेचर होता है तब गैलियम और सीजियम भी किस में हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। यस स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टीज। हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस को 2 टाइप में क्या किया है, क्लासीफाई किया है। फर्स्ट हमने देखा था एलिमेंट, जिसके हमने स्टडी की है। एलिमेंट्स में हमने मेटल और नॉन मेटल की स्टडी की है। अब हम सेकेंड जो उसका पार्टीशन होता है, सेकेंड टाइप होता है प्योर सब्सटेंस का कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ द 2 मोर एलिमेंट्स। यहाँ तक कि जो कंपाउंड जो सब्सटेंस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, 2 मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट होके कंबाइन होके अनादर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। जो कंबाइन होते हैं वो किस में होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में। व्हाट डू यू गेट व्हेन 2 मोर एलिमेंट्स इन कंबाइन, हम क्या गेट करेंगे, 2 मोर एलिमेंट्स। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखा कि H2O जो है वो एक प्रोपोर्शन है, मतलब यहाँ पे कंपाउंड। हमने देखा जब 2 एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पे कंपाउंड ही कंपाउंड है। तो किस तरह से कंपाउंड मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसमें रेशियो जो है उसका कैसा है, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती है। मतलब ये वाटर बन गया। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ इसको H2O2, मतलब इसकी प्रॉपर्टी को अगर इसका जो प्रपोर्शन है वो चेंज कर दूँ तो यहाँ पे वाटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। इसी तरह हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है स्टूडेंट, CO2 मैन्युफैक्चर हो रहा है। मतलब कंपाउंड ही रिएक्टेड है और ये क्या स्टूडेंट, कंपाउंड है। मतलब यहाँ पे रेशियो जो होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए, दोनों का रेशियो भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सेम होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को भी हमें 2 करना पड़ेगा, मतलब रेशियो इसका सेम लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अब आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज एंड 2 मोर एलिमेंट्स, मतलब 2 मोर एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं यहाँ पे वन अनादर कंपाउंड द फिक्स प्रपोर्शन, जिसका प्रपोर्शन भी फिक्स होना चाहिए। अब इसको एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पे देखिए, लुक एट डिवाइड द क्लासीफाई इनटू द 2 ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्या है, 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स लिया है और साथ में 3 ग्राम से यहाँ पे सल्फर पाउडर है। दोनों को चाइना डिश में मिक्स किया है, दोनों के 2 ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप में क्या करना है, मिक्स एंड क्रश द आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। फर्स्ट में क्या करना है स्टूडेंट, इसको क्रश करना है आयरन फिलिंग्स को और सल्फर पाउडर को मिक्स करना है। उसमें जो हमने चाइना डिश में सेकेंड जो हमने लिया था उसको क्या करना है स्टूडेंट, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर और साथ में उसको क्या करना है, हीट करना है। हीट करने के बाद जितना वो रेड हॉट हो जाता है और उसके बाद उसको कूल करना है। अब स्टूडेंट हम क्या देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, तो चेक द मैग्नीशियम इन द मटेरियल ऑब्टेन। The brings magnet near the materials and check the materials is attract the towards magnet। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नियर हमें मैग्नेट लाना है और मैग्नेट जब उसके हम लेके आते हैं मटेरियल्स, मैग्नेट नियर द मटेरियल्स, मटेरियल के नियर जब मैग्नेट लेके आते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हमें ये देखना है। कंपेयर द टेक्सचर इन अ कलर मटेरियल। अब हमें उसका क्या देखना है, कलर को
भी कंपेयर करना कि कलर में क्या चेंज आता है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे कार्बन, जो है कार्बन डिसल्फाइड्स है उसको हम उसमें ऐड करेंगे और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें ऐड करेंगे। अब इसमें उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, ये इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी उसमें ऐड किया, तो हमने ये क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट, हमने ये देखा कि किस तरह से सल्फर और आयरन जो होते हैं अपने पार्टीशन में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब सल्फर और आयरन जो होते हैं अपना एक अलग ही कंपाउंड बनाते, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको कंपाउंड समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये जो पैराग्राफ्स है वो इजीली यू अंडरस्टैंड। इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एंड शेयर मी क्वेश्चन। ओके, जय हिंद स्टूडेंट।